अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और उसके नीचे रेक्टेंगल टूल्स जो हमारे पास शेप की मदद शेप के एंगल में मौजूद होता है। इन तीनों टूल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है वो शेप से स्टार्ट होती है, रेक्टेंगल टूल से। ठीक है, रेक्टेंगल टूल की मदद से मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये तो शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर काम आता है कि इसके एंकर पॉइंट हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके किसी एक कॉर्नर को मैं यहाँ से चेंज करूँ, उसकी शेप को चेंज करूँ, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, या कहीं से भी एक्स वाई जेड, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके अंदर पाथ सिलेक्शन टूल भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका कंट्रोल है ए, जस्ट ओनली है। और यहाँ से आप सबसे पहले हम देखते हैं पाथ को। पाथ क्या चीज़ है? पाथ सिलेक्शन टूल जो है वो बता रहा होता है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके चारों कॉर्नर है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, इसके कॉर्नर को तो नहीं कर सकता, बट इसकी जगह को मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से वहाँ, यूँ एक्स वाई जेड, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे मूव तो नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसके एक एंकर पॉइंट को ऐड या डिलीट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो ये देखें, जिस एंकर पॉइंट पे आपने कुछ काम करना है, आपने सिर्फ यहाँ कॉर्नर की जो लाइन है ना, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने ये कर लेना है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मेरे पास एक पेन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम, अच्छा सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, इसकी शेप को चेंज करके। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये देखें, इस तरह से हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओनली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। तो आप जब इस पे आएंगे ना, पाथ सिलेक्शन टूल पे, पाथ वाला जो सिलेक्शन टूल होगा इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक सा है, और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसका कलर थोड़ा उससे लाइट है, मीन्स के वाइट एंड ग्रे पे जा रहा होता है। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रखना है अपने पास, और यूं यूं एक्स जेड जो भी शेप आपने चेंज करना है वो आप करते रहें। तो मैं काम करता हूँ कि फ़िलहाल तो मैंने आपको समझाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। दैन अगर मैं आपको दोबारा से समझाऊँ थोड़ा अच्छी तरीके से, तो मैं आता हूँ एलिप्स टूल पर, और यहाँ पर मौजूद एलिप्स टूल की मदद से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं ये देखता हूँ कि ये काम क्या करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये सीन है कि आप जिस अंडर पे आप क्लिक करेंगे उसके सिमिलर जो उसके करीब वाले एंकर पॉइंट होंगे ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हाईलाइट है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक शेप बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही मैं काम कर रहा हूँ। देन मैं इस वाले एंकर पॉइंट को भी चेंज करता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सॉप के शेप में आ गया है मेरे पास। देन मैं इसमें और भी वर्क कर सकता हूँ जिस तरह से आपका प्रोजेक्ट हो। तो देखिए, ये फिल जो लिटरली ये एक सर्कल था, देन ये किस शेप में आ गया है, ये आप लोगों के सामने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसको डिज़ाइन किया इस शेप में। तो आप भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसमें कोई अच्छा सा कलर भी हम फिल कर लेते हैं, मीन्स के कुछ येलो, तो हमें लगे कि हाँ भाई ये सॉफ्ट वगैरह, मीन्स कि आप तो एक मॉकअप के तौर पे इसे बना सकते हैं इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक एंकर पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाए, मीन्स कि ये वाला जो एंकर पॉइंट है वो रिमूव हो जाए। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर जो मौजूद है ये पेन टूल है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जस्ट ओनली पेन टूल है। जब आपने किसी शेप को ड्रॉ करना है तो आपने पेन टूल लेना है। ठीक है, और ये वाला पेन टूल क्या काम करता है, तो आप ये देखें कि ऐड कर, इस तरह से ऐड करवा रहा होता है, जैसे कि किसी शेप के साथ आप किसी चीज़ को ऐड करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर मतलब उससे मिलता जुलता काम करेगा। ये देखें, तो इसका काम आगे चल के हम और इसे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, बट यहाँ पर जो सीरीज सीखने समझने वाली चीज़ें वो हम देख लेते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, देन इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, क्लिक कर, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिया है, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। ठीक है, और एक क्या लिखा है, कन्वर्ट पेन टूल।
तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, अभी एट एंकर पॉइंट है, ठीक है। अभी जब मैं देखें यहाँ पर है तो इसका कर्सर बिल्कुल चेंज है, कुछ इस शेप में, और जैसे ही मैं इस लाइन पर आ रहा हूँ तो इसका कर्सर जो है वो कुछ प्लस की शेप में आ रहा है। उस कर्सर के साथ जो है प्लस का भी ऑप्शन मौजूद है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो ये देखें इस तरह से ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। वो क्या काम कर रहा है, देखिए ये वाला एंकर पॉइंट तो यहाँ तक इसे संभाल के रखा है। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना, तो ये इसे जो ना उठा के रख रहा है यहाँ से। अदरवाइज ये वाला एंकर पॉइंट ब्रेक होता तो ये यहाँ से इस तरह करके राउंड बनता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी मुझे नीड नहीं है। ऐड एंकर पॉइंट किस तरह हुआ वो आपने देख लिया अपने शेप के मुताबिक। देन मैं चाहता हूँ इसे रिमूव करूँ यहाँ से, तो आपने ओनली वन टाइम क्लिक करना है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से मैं इस वाले एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ, आप इस पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। इस एंकर पॉइंट पे करना चाहते हैं, यहाँ पर आके आप इसे क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा, बट यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, कन्वर्ट पेन टूल। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या काम कर रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला अगर डिलीट एंकर पॉइंट मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे आप देखें ये वाला एरिया किस तरह से, ये इस वाले पेन टूल के मुताबिक ये एक जो है मतलब यहाँ से इसके कॉर्नर नहीं बन रहे। ये देखें ये एंकर पॉइंट पे कॉर्नर नहीं बन रहा है इसके, ये बिल्कुल स्लोप सा बन रहा है, यहाँ से अप जा रहा है फिर यहाँ से डाउन सा आ जा रहा है। तो मैं कंट्रोल जेड करके बैक जाता हूँ और यहाँ से कन्वर्ट पेन टूल पे मैं क्लिक करके देखता हूँ ये क्या काम कर रहा है। तो ये देखें ये उसी एंकर पॉइंट पे मैंने पहले क्या किया था, एंकर पॉइंट डिलीट किया था। तो ये क्या हो रहा था कि यहाँ से अजीब से एक शेप बन के इस तरह से आ रहा था, बट यहाँ पे जब मैंने पेन टूल कन्वर्ट टू पेन टूल किया, देन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग सा शेप बन गया ये, ठीक है। तो इनका पेन टूल भी हमने देख लिया, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अपना रेक्टेंगल टूल की मदद से, थोड़ा और मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस वाले एंकर पॉइंट को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लाइन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और देन यहाँ से मैं माइनस कर दूँगा। ये देखें अगर मैं चाहता हूँ कि इसके एक एंकर पॉइंट को मैं डिलीट कर दूँ, तो इसी तरह से जैसे हमने पहले एलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल ड्रॉ किया था और देन उसके बाद सारी प्रोसेस वगैरह जो भी होंगी वो आपने देखी। तो इसी तरह से यही सारी चीज़ें, कंट्रोल जेड के पीछे आता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी शेप को मैं बढ़ा लूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं, इसके शेप को अपने हिसाब से चेंज करते हैं, देन कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर डिलीट करना है आप डिलीट को प्रेस करें, जस्ट ओनली यहाँ से डिलीट कर दें। ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करें, देन यहाँ पे क्लिक कर दें। सॉरी, ये जो है एडिशन वाला था, ठीक है। फ्री फ्रॉम है ये, बिल्कुल फ्री मीन्स के इसका काम इस तरह से, देखिए ये तो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती इतनी ज़्यादा। कहीं पर हम देखते हैं कि जो कोई बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, कुछ जिस तरह की चीज़ें करनी, बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हमें इसकी नीड होती है, बट अदरवाइज़ हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती, ठीक है। तो ऐड सिलेक्शन टूल पे मैंने तो आपने देख ही लिया, ऐड सिलेक्शन टूल पे ये क्या काम कर रहा है, ये एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहे हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे देख लेता हूँ क्या वाकई ये पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वाकई ये काम कर रहा है, ठीक है, जो हमने ऐड लिया था। और देन मैं यहाँ से ले लेता हूँ अगेन पेन टूल पे जाने के बाद कन्वर्ट टू पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और देन इस वाले ऑप्शन पे मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ इस टाइप का शेप चाहिए, कुछ अच्छा सा तो नहीं है, बट ये कि ये एक शेप है। तो अगर मैं इसके एक एंकर पॉइंट पे मैं इसके एंकर पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ पेन टूल पे, तो वो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से ये राउंड्स वगैरह है ना इसके, इस तरह से सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फ़िलहाल यहीं तक हम रखते हैं इसे। अल्लाह हाफ़िज़।